हेलो फ्रेंड्स, आपका कंटिन्यू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में मैंने भूगोल का सिलेबस को देखा था, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल का सिलेबस मैंने देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि पहले हम भारतीय भूगोल को शुरू करेंगे और उसका सबसे पहला क्या चैप्टर शुरू करेंगे, भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे, भूगर्भिक संरचना बता रहे थे, चट्टान को देखेंगे। उसके बाद भौतिक प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, नदी, ये सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मानव भूगोल पे जाएंगे। तो पहले आज क्या शुरू करना है, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको जानते हैं आज। भारत का सामान्य परिचय हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहला जानेंगे कि लोकेशन, भारत का लोकेशन कहाँ है, अवस्थिति कहाँ पे है, कितना फैलाव है, कितना चौड़ाई है, कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरी विस्तार है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो वही अवस्थिति अवस्थिति का क्या महत्व है, भारत जहाँ पे है वहाँ क्या भारत को फ़ायदा होता है, भारत का स्ट्रेटेजिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोकेशन, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसका हम अवस्थिति का महत्व जानेंगे। फिर जानेंगे विस्तार, भारत का विस्तार कहाँ, कितना ऊपर है, कितना मतलब उत्तरी दक्षिणी विस्तार है, कितना पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया एरिया भारत का कितना, विश्व में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कितना विश्व में इसका स्थान है और कितना इसका परसेंटेज वाइज है। ठीक है, भारत की सीमा देखेंगे, कौन कौन राज्य कौन कौन देश से सीमा बनाता है, ये सब जानेंगे। कौन भारत का सीमा रेखा कितना किलोमीटर है, ये सीमाओं पर क्या विवाद है, हर भारत के पड़ोसी देश से कुछ ना कुछ विवाद भी है। ठीक है, जैसे चाइना के साथ क्या है, पेंगोंग झील में विवाद हुआ, डोकलाम विवाद हुआ, और भी है। ठीक है, सागरीय सीमा। ठीक है, सागरीय सीमा देखेंगे कि भारत का सागरीय सीमा कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, भारत एक उपमहाद्वीप को माना जाता है, भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है, कैसे, ये हम बताएंगे एडिशनल आपको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इसको आगे बताएंगे। ठीक है, भारत का एक होता है सबसे ऊपर वाले को उत्तरी कहते हैं, सबसे नीचे वाले को दक्षिणी। सबसे उत्तरी है इंदिरा कौल, जो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, लेकिन निर्विवादित रूप से पूछ देगा कि जिसमें विवाद नहीं है, भारत का शुद्ध भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो NJ 9842, जो पूछ लीजिएगा, नहीं पता होगा लगभग। नॉर्थ पॉइंट इज इन डिस्प्यूटेड रीजन, अनडिस्प्यूटेड रीजन में, अविवादित क्षेत्र में सबसे उत्तर बिंदु कौन है, NJ 9842। ऐसे पूछेगा तो इंदिरा कौल, जो ऑप्शन होगा उस अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना होगा। सबसे दक्षिणी पूछ दे, पहले दक्षिणी पूछेगा मेन मुख्य भूमि में, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। उसका नाम है कुमारी अंतरीप भी नाम है, केप कैमोरिन भी नाम है, 3 गो नाम है, जो ऑप्शन है। अब उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था, अभी नहीं है, 2004 के सुनामी में डूब गया, इसका नाम था इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचांग। जो पुराना क्वेश्चन इस समय आ जाता है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहिचांग, जो भी आ जाए, ये कहाँ पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे है, जिसका देख लेंगे। ठीक है, और सबसे पश्चिमी पूछ देगा तो क्या है, गौर माता, जो गुजरात में है, गौर माता या गुआरमती, 2 गो नाम है गुजरात में। सबसे पूर्वी कह देगा तो वालांगू वालांगू या किबिथू, वालांगू या किबिथू कहाँ है, सबसे पूर्वी में। ठीक है, जो कौन राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए, भारत की अवस्थिति जानेंगे। ठीक है, एगो विश्व में तुलना करके देखेंगे मैप पर, विश्व मैप पर भारत कहाँ है, एगो एशिया में देखेंगे भारत में कहाँ है। अच्छा, विश्व में देखेंगे तो भारत कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, मतलब हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। अगर बीचों बीच से 0 डिग्री पे एक अक्षांशीय रेखा खींचा जाए तो उसके ऊपर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम ऊर्ध्वाधर रूप से एक 0 डिग्री पे खींचेंगे तो भारत, तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में बटेगा, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो भारत कहाँ है, उत्तरी में है और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, भारत कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब विश्व में भारत कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर एशिया में देखा जाए, यहाँ पे एशिया में तो भारत दक्षिणी है, क्योंकि भारत के नीचे समुद्र शुरू हो जाता है, लैंड बाउंड्री वाला देश नहीं, इसलिए भारत को मुख्य दक्षिण एशिया में भारत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विश्व का ये मैप है। ठीक है, ये है महाद्वीप सब है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये एशिया, यूरोप है। ठीक है, ये एशिया है और ये यूरोप है। ठीक है, 0 डिग्री देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया है, और भारत कहाँ पे, यहाँ पे, भारत कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, एक 0 डिग्री लेटीट्यूड रेखा गया, अक्षांश रेखा खींचा गया, जो जिसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भारत कहाँ, इसके ऊपर में है। ठीक है, और देशांतर रूप से देखिए तो भारत कहाँ पे है, पूरब में है, इसलिए विश्व में भारत का स्थान क्या हो जाता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट
हेमिस्फीयर, ठीक है। 0 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से खींचा गया, लगभग देखिए भारत के बीचों बीच, पूरा विश्व के बीचों बीच नहीं लगा है, ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का उस समय दबदबा था, इसलिए ब्रिटेन के पास से ही लगभग गुजरता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवस्थिति का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन, भारत की अवस्थिति बहुत स्ट्रैटेजिक है, इसको हम बताते हैं आगे। अवस्थिति का क्या मतलब, भारत 2 जलवायु कटिबंध में आता है। अगर भारत का मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे तो भारत 2 जलवायु कटिबंध में आता है। 2 जलवायु कटिबंध में भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के और जो नीचे क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और जिसके उसके ऊपर में है, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट में क्या कहते हैं, टेम्परेट या शीतोष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसलिए भारत का सिग्निफिकेंस क्या है, 2 जलवायु क्षेत्र में आता है। कर्क रेखा के ऊपर वाले को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के ऊपर में क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन। चलिए जानते हैं कि भारत का जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। देखिए भारत के यहाँ पे हिमालय है, पूरा कहाँ पे, यहाँ पे हिमालय, इसलिए भारत में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु का ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उत्तरी से जो भी साइबेरियन पवन आती है, साइबेरियन के ठंडा हवा आता है, उसको हिमालय रोक लेता है, इसलिए इस सब क्षेत्र को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता है। जबकि दक्षिण से समुद्री भाग से जो भी मानसूनी हवा आती है, जो भी मानसूनी वर्षा वाला हवा आती है, पूरा भारत में इसी का प्रभाव देखने को मिलता है। हिमालय भी इस सब हवा को रोकता है, ऊपर वाले को ऊपर में रोकता है, नीचे वाले को नहीं। इसलिए पूरा भारत का जलवायु अगर पूछ दिया गया मतलब मानसूनी जलवायु है, भारत का जलवायु कैसा है, मानसूनी टाइप जल मान लो, ठीक है। देखिए इसलिए भारत में दोनों तरह के फसल उगती है, दक्षिण में मसाले वसाले को देखने को मिलते हैं, उत्तरी में हिमाचल प्रदेश में केसर और सेब का फसल देखने को मिलता है। इसलिए भारत में बहुत टाइप का फसल पाया जाता है, ऐसा कोई दुनिया का देश में नहीं, इसमें पूरा दुनिया का हर मौसम यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, हम बता देते हैं आपको, क्योंकि दुनिया का हर मौसम भारत में अवेलेबल रहता है। यहाँ पर जो पूरा देश में जितना भाषा नहीं बोला जाएगा, भारत में मिल जाएगा आपको। इसलिए एक पूरा कॉन्टिनेंट में जो महाद्वीप में भाषा बोला जाता है, अकेला भारत में बोला जाता है। पूरा विश्व में अगर एक महाद्वीप को ले लीजिएगा तो उसमें जितना धर्म है, भारत में अकेला पाया जाता है। पूरा विश्व में जितना भी वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो भारत में आपको मिल जाएगा। तो भारत को एक कहा गया है, उप महाद्वीप कहा गया है। भारत के ऊपर में अलग कर देता है उसको, हिमालय ये सब, और हर विविधता पूर्वक भारत है, इसलिए इसको भारत को क्या कहते हैं, उप महाद्वीप। भारत को उप महाद्वीप, जो यूपीएससी तक पूछा हुआ है मीन्स में, उप महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है साइबेरियन ठंडी हवा को कौन रोक रहा है, हिमालय। इधर साउथ वेस्ट से जो भी मानसून पवन आ रहा है उसको हिमालय ही दिशा दे के पूरे भारत में इसको फैलाते हैं, ठीक है। चलिए भारत के दक्षिण में स्थित साइबेरियन शीत पवनों को नहीं प्रवेश करने देती है कौन, हिमालय। भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है, लोकेशन ऑफ हिमालय, मानसून इज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। चलिए सब बता दिए हैं। भारत का तटीय सीमा और भारत का स्थलीय सीमा ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है। ये भारत का उत्तरी भाग जो है, ठीक है, भारत का उत्तरी भाग, देखिए ये उत्तरी भाग में क्या है, ये भूमि है, इसका सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि दक्षिणी भाग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या है, दक्षिणी भाग क्या है भारत का, एक दक्षिणी भाग है, सीमा है, इसमें समुद्री सीमा लगती है, जिसका लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ पे भारत में तटीय सीमा पे क्या मत्स्य पालन और परिवहन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यूरोप व दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक मार्ग के मध्य स्थित है। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द भारत, भारत का वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन का है। भारत जो है यूरोप से और दक्षिणी पूर्वी पूरा आसियान कंट्री है, इसके बीच में आता है, ट्रेड में बीच में आता है। और 2 गो है, गल्फ ऑफ पर्सियन और ये जो स्वेज नहर से जो मार्ग आता है, वहाँ पे भारत का रास्ता बीच में पड़ता है।
और अंडमान निकोबार मलक्का यहाँ से गुजरता है जो सबसे बिजीएस्ट है, सबसे पतला, वहाँ अंडमान का क्षेत्र पड़ता है। इसलिए भारत का सिग्निफिकेंस पूरा वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है।